अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है इंडिया के, उन्होंने विज़िट किए है अमेरिका एंड दैट विज़िट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इनोवेशन। इसको जो नाम दिया गया है वो इनोवेशन हैंडशेक का नाम दिया गया है बाय द अमेरिकन्स के। एक तो उसको जब हम देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम मिला है, और वो वार्म वेलकम मिलना था बिकॉज किसी भी स्टेट डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का तकरीबन 1400 साल बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेट विज़िट था अमेरिका में, और वो मिलना भी था 1400 साल पहले। मनमोहन सिंह ने 2009 में स्टेट विज़िट किया था, नाउ 2023, सो वी कैन वेल इमेजिन दैट हाउ मच इट इज़ दिस विज़िट वॉज इम्पॉर्टेंट। बड़ा वेलकम मिला, और वेलकम जो है ऐसे नहीं मिलता, उससे पहले ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू सी दैट दी इन अमेरिकन कैबिनेट एंड इवन इन द पेंटागन द प्रेस सेक्रेटरीज, if we see the different companies CEO are mostly Indians. सो जो कैमिला हारिस हैं, इनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, शी इज़ आल्सो फ्रॉम दी बेसिकली मदर ऑफ इंडिया की थी, तो शी हैज़ आल्सो गिवन अ वार्म वेलकम एंड वो लंच भी दिया है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था इंडिया के लिए और हमारे लिए भी कि हम अपनी आइज़ ओपन करें और हम अपने आप को चीज़ों को देखें। अब ये जो विज़िट था जिसको इनोवेशन हैंडशेक कहा गया है, इसमें ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का वर्डिक्ट जो आया है वो ये कि नेक्स्ट जो 10 साल होंगे उसमें जो एडवांसमेंट है दैट विल बी मोर देन द प्रीवियस 50 years दैट हैज़ हैपेंड। सो वेरी बिग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द relationship with the India, also with the technological advancement also and the technological growth also. Mostly इसमें जो काम किया गया है वो तीन चीज़ों पे की बात हुई है, साइंस हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं। एक तो बड़े बड़े एग्जेक्टिव्स थे जो कि दोनों मुल्कों के एग्जेक्टिव्स थे जो कि मौजूद थे, फाइनेंशियल एग्जेक्टिव्स भी और डिप्लोमेटिक एग्जेक्टिव्स भी। अब उसमें जो बात की गई है, तीन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज़ यूज्ड एज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ चिप दैट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। एक तो उसकी प्रोडक्शन का कहा गया है। उस प्रोडक्शन में जो अमेरिकन टॉप कंपनीज़ हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, वो $2.75 बिलियन जो है वो उससे असेंबली जो सेमीकंडक्टर असेंबली की इस्टेब्लिश करेगी इंडिया में, और साथ साथ उसके टेस्ट बेंचेस वगैरह और टेस्ट फैसिलिटी भी, जिसमें 800 मिलियन जो है वो माइक्रोन टेक्नोलॉजी कर रहा है और रेस्ट जो है वो इंडिया करेगा। तो दोनों की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है इस बात पे हुई है। अलाइड मटेरियल्स है उनकी कंपनी यूएस की, वो भी यूएस बेस्ड है, वो भी सेमीकंडक्टर्स पे इधर काम करेगी। एक और लैम रिसर्च कंपनी है अमेरिका की, वो 60,000 इंजीनियर्स को इंडिया में ट्रेन करेगी। इट इज़ नॉट 600, इट इज़ नॉट 6,000, इट इज़ 60,000 इंजीनियर्स को। सो वी कैन वेल इमेजिन दैट के आगे चल के अगले 10 सालों में which type of lot will be having available in India particularly, and where they will be standing in the semiconductor manufacturing. China इस वक्त इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है सेमीकंडक्टर में जितना यूएस है, और यूएस अपने शिफ्ट कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, कोऑपरेशन कर रहा है इंडिया में। तो वी विल सी कि कहाँ जाके वो स्टैंड करेगा, कहाँ जाके करेगा। सेकंड जो चीज़ है, इस साल के शुरू में भी उन्होंने इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है उसके साथ अमेरिकन कंपनी ने किया है एग्रीमेंट किए हैं, और उस पर ना लूज़ की है थोड़ी एक्सपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी। तो जो एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस और उस पर जो कोई सख्तियाँ थी वो कम करके उसमें वो जेट इंजन बनाएगा एंड दैट इज़ द मिलिट्री कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्ट टू द एयरफोर्स ऑल्सो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। उसमें भी उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और अब नाउ सी दी इम्पोर्टेंस एंड दी जो एक माइंडसेट होता है ना किसी नेशन का, वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि वेयर दे आर हेडिंग टूवर्ड्स, वेयर दे आर हेडिंग। तो हमने इस चीज़ को बड़ा बारीकी में लेना है, इस चीज़ को समझना है, सोचना है, और हमने
सबक हासिल करना है। एंड वी हैव टू ऑल्सो मेक सम वी हैव टू लुक इनटू दी पॉलिसीज़ ऑल्सो। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, बट अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, एंड विल बी इंशाल्लाह स्टैंडिंग समवेयर, बिकॉज वी आर मेहनती कौम है हम लोग, और सबक हासिल करने वाली कौम है, शोशा करने वाले नहीं है। मतलब वी आर नॉट टाइप ऑफ डेट ऑफ, अगर आप एक नेशन वाइज चीज़ देखें, इंडिया भी नहीं है, इंडिया भी इस तरह का नहीं है, बट ये कि हम भी एक बड़ी बहुत हमारे पास टैलेंट है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से ये भी चीज़ सही होगी। अब एक तो और दूसरा फिर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा करें, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जिस तरह की भी आप चीज़ ले लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दोनों की कोलैबोरेशन हुई है, दोनों के साइन हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं। और इसी तरह इनका जो है, अब आपको अब ये देखें कि ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, जब आप देखें ना कि एक पहले ग्राउंड में, जिस तरह मैंने कहा ना, विज़िट अच्छा होना था, क्योंकि ग्राउंड बनाए जाते हैं। ग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन यूएस बेस्ड हैं, बट इंडियन हैं, पिछले आबा अजदाद इसके हैं, इंडियंस हैं। गूगल के जो हैं वो भी इंडियन बेस्ड इंडियन हैं, जो उनका ओरिजिन है वो बेसिकली है। और प्लस अब ये सारी जब इनकी ये सारी डीलिंग्स हुई हैं, तो ये टॉप कंपनीज गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सो मैनी अदर कंपनीज लाइक माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने ये बात की है, दे वर ऑल प्रेजेंट। और अब ये वहाँ से उस बात को आगे लेके जा रहे हैं। अब आगे जाके आप देखेंगे ना कहाँ स्टैंड करेंगे। थर्ड जो ऑलमोस्ट वो किया है इस पे कोलैबोरेशन, वो स्पेस टेक्नोलॉजी में और स्पेस एडवांसमेंट में, स्पेस कोलैबोरेशन में किया है। आर्टेमिस एक अकॉर्ड होता है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो कि नासा का है, जिसमें डिफरेंट नेशंस जो हैं वो एज अ पार्ट ऑफ नासा will be as a they are at the part of the NASA in exploration and the कॉपरेशन। और क्योंकि जो भी एक्सप्लोर करना है मार्स पे और ख़ास तौर पे मून पे एंड स्पेस पे, उसमें उनका वो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया जाता है। इंडिया ने भी इस दफ़ा किया है जाके डेट आर्टेमिस अकॉर्ड, अब उस पर किया है। और उसके क्या हो कि उसी कोलैबोरेशन के हिसाब से इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो है, सॉरी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, वहाँ ये 2024 में इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट भेज रहा है इन कोलैबोरेशन विद नासा। अब ये देखें ये वाला भी इस पे हुआ, तो तीन ये मेन चीज़ें तो वहाँ हुई हैं, 3-4 चीज़ें ये बड़ी मेन हुई हैं। डेट विल एंड सारी की सारी आप ऑलमोस्ट देख लें, सारी की सारी आईटी की समहाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांसमेंट पे हैं। सो अब ये इस चीज़ पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वी हैव टू बी मोर फोकस एंड ऑन दी आईटी डिपार्टमेंट। हम देखते हैं परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, अगर आप ईमानदारी से और चीज़ करें कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आईटी डिपार्टमेंट को कितना बूस्ट मिला है पाकिस्तान में, चैनल्स खुले हैं और इंटरनेट पे जितने जो एमबीज के मसले मसाइल थे वो हुए हैं, वो मिनिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त थी। डॉक्टर अताउर रहमान थे, ही वॉज अ क्वाइट जीनियस पर्सन, एवरीबडी, ही वॉज अ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट पर्सन, एंड ही फोकस ऑन द आईटी डिपार्टमेंट। जितनी हमारी औकात इस्तात थी उससे ज़्यादा हमने किया, बड़ा आईटी को बूस्ट मिला। उसके बाद जो है ना आईटी में एक पढ़ने में तो बूस्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ आ नहीं रही। तो अभी 3-4 चीज़ों में इस कोलैबोरेशन की ज़रूरत है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आईटी डिपार्टमेंट को, आईटी मिनिस्ट्री को पढ़े लिखों के रखने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में आईटी की स्पेशल रिसर्च का खाता रखें। जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, वी डोंट वांट एनी फर्दर सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस। We should be having the expert, we should be having facilities available, should be having a good collaboration with the advanced countries, so that we'll be able to have a good research centers available even at the university level or outside of the university level. तो आईटी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। उससे बढ़ के मेरे ख्याल में फॉरेन डिपार्टमेंट को, फॉरेन पॉलिसी तो ठीक चल जाती है, फॉरेन पॉलिसी तो एक ओवरऑल चल रही होती है, जो कि उसमें उतार या गिराव जो है वो बहुत कम आता है, बट फॉरेन डिपार्टमेंट को करने की ज़रूरत है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आमों की पेटियों से जाके ना इस वक्त फॉरेन डिपार्टमेंट कोई अचीव नहीं कर सकेगा कि आम किसी को खिला दिए, किसी को कोई चीज़ दे दी। अभी इन चीज़ों से बात नहीं होगी। इट इज़ अ बिज़नेस की मंडी है। नाउ कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी, और वाला वर्ग खाता है कि वो जो कप ऑफ टी है ना, बस वो कप ऑफ टी के ज़माने में चले गए ना। बिज़नेस हैज़ कम, एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड द बिज़नेस। इंडिया और सॉरी अमेरिका का ये जो कोलैबोरेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये उस वक्त आया है जब चाइना इकोनॉमिकल सुपर पावर के तौर पे आ गया है ऑलमोस्ट।
अब जो ये वी आर नोइंग दैट दी अमेरिका हैज़ द राइवलरी विद दी चाइना, तो अब जो ये सारी डीलिंग हो रही है बिकॉज दे वांट द अमेरिकन वांट टू सराउंड सम हाउ, कहीं से भी हो, चाहे ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का चल रहा हो, ऑकुस बन रहा हो, ऑकुस जो बनाया है ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस की पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशन के लिए, चाहे वो चल रहा हो, द सोल पर्पज इज़ टू सम हाउ सराउंड चाइना, और अपना एटलीस्ट बताएं कि वी आर सिटिंग अराउंड यू, अराउंड चाइना और रशिया वी आर सिटिंग अराउंड यू। तो इंडिया को है अमेरिका एज अपना सब पार्टनर भी यूज़ कर रहा है, इंडिया भी उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, बट करते रहें, ठीक है, दोनों जो कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो कि हमें वी हैव टू लुक इनटू इट। स्पेस पे जा रहा है इंडिया 2024 में, मैंने जिस तरह कहा ना कि अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे एस्ट्रोनॉट, अमेरिका इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। सो दीज आर द थिंग दैट हैव टू दैट मतलब दीज आर द थिंग दैट सम हाउ शेक्स अस, कि अपने आप को ना हमें कोई शेक होना चाहिए, अभी हमें अपनी चीज़ों पे देखना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में हमें देखना चाहिए, फॉरेन सेक्टर में देखना चाहिए, और अपनी जो प्रायोरिटीज़ और जो इम्पोर्टेंस है उसको आईटी की तरफ टिल्ट करना चाहिए। बंदा वही बात उसी की सुनी जाती है जो इलाके का चौधरी होता है, ये सबको मानना चाहिए। तो इलाके का चौधरी अल्लाह का शुक्र है हम भी हैं, वी आर न्यूक्लियर पावर अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर स्टैंडिंग वेरी स्ट्रेटजिकल लोकेशन, जहाँ चाइना सी पैक के लिए हमारे पास आ रहा है। वी आर सिटिंग एट द माउथ ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस एंड गल्फ ऑफ ओमान, सो वी आर सिटिंग एट अ वेरी गुड प्लेस। तो समाओ अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपनी एम्बेसीज जो हैं बाहर उनको बड़ा एक्टिव करने की ज़रूरत है। व्हाट दे आर क्या कर रही हैं वी आर नॉट नोइंग, और क्या हो रहा है वी आर नॉट नोइंग, एंड कोई एक वैल्यूबल इनपुट जो है ना उधर से अगर आती है तो हम तक नहीं आती है, अल्लाह करे कि कर रहे हो, बट ये कि ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि स्मॉल एनालिसिस जो हैं with respect to the innovation handshake will serve some of the purpose for our nation inshallah taala. So thank you very much. Allah Hafiz.